मित्रों, आज राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में अपने लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम थार का मरुस्थल, उत्तर पश्चिम थार का मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। एक तो शुष्क मरुस्थल और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर। आज अपने चर्चा करते हैं शुष्क मरुस्थल की। और शुष्क मरुस्थल के अंदर जैसे सबसे पहले अपने पॉइंट लेते हैं कि बरखान या वर्षान। तो देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है 2008 और 10 के अंदर आरपीएससी के द्वारा। तो थार के मरुस्थल में जो ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, उन अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, थार के मरुस्थल में जब पवनें चलती हैं, इन पवनों से इस प्रकार मिट्टी कट जाती है, और मिट्टी कट जाती है तो देखिए इस प्रकार अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बन जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ये चंद्राकार बालू का स्तूप थार के मरुस्थल में अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को बरखान कहते हैं। बरखान को ही वर्षान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इसमें ये बरखान गतिशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील और खतरनाक होते हैं। आप ये खतरनाक कैसे होते हैं? क्योंकि जब पवनों की दिशा बदल जाती है तो इसमें जो कृषि कार्य आदि होता रहता है, वो सब फसल इत्यादि नष्ट हो जाती है। इसके कारण ये खतरनाक कही जाती है। अब देखिए, इसमें दक्षिणी गंगानगर, चूरू, शेखावाटी क्षेत्र यहाँ सबसे अधिक देखने मिलते हैं, नागौर और जोधपुर। इन स्थानों पर ये बरखान देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि बरखान, तो बरखान के बाद में कि सबसे पहले दूसरा नंबर का क्या आता है? खड़ी। ये खड़ी। तो देखो मित्रों, खड़ीन क्या होती है? ये खड़ीन जैसे 15वीं शताब्दी का शब्द है। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 15वीं शताब्दी में किया गया था, खड़ीन का। और 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा एक खड़ीन का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। और ये पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या किया था कि प्राचीन पानी एकत्रित करने की जो पद्धति होती है उसको खड़ीन कहा जाता है। और ये पालीवाल ब्राह्मण जैसे देखने को मिलते हैं जैसलमेर, जादा और बाड़मेर। तो उन्होंने परिभाषा दी, जैसलमेर बाड़मेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा पानी एकत्रित करने की प्राचीन पद्धति को खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन में जो कृषि की जाती है, मतलब पानी इकट्ठा हो जाता है, नमी मिल जाती है, खड़ीन में जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन की कृषि कहते हैं, उसको खड़ीन की कृषि कहते हैं। इसके बाद में अपने जैसे देखते हैं, अगला एक होता है पलाया। पलाया क्या है? तो देखिए, पलाया थार के मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली झीलें
पलाया कहलाती हैं। थार के मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील पलाया कहलाती है। ये पलाया कहलाती है। थार के मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झील पलाया कहलाती है। पलाया का राजस्थान में उदाहरण, तो देखिए पलाया का राजस्थान में उदाहरण खारे पानी की झीलें हैं। ये खारे पानी की झील राजस्थान में पलाया का उदाहरण है। तो देखिए राजस्थान में खारे पानी की झीलों को याद कैसे करेंगे, उसके लिए सूत्र है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सा से बन जाएगा साबर झील, यह जयपुर में स्थित है। डी से बन जाएगा डीडवाना, यह नागौर में स्थित है। का से बन जाएगा काबोद, यह जैसलमेर में स्थित है। पा से बन जाएगा पंचपत्रा, यह बाड़मेर में स्थित है। लू से बन जाएगा लूणकरणसर, यह बीकानेर में स्थित है। कू से बन जाएगा कुचामन, नागौर में स्थित है। ता से बन जाएगा ताल छापर, चूरू में स्थित है। हा से बन जाएगा फलौदी, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान। डे से बन जाएगा डेगाना, नागौर, टंगस्टन की खान स्थित है यहाँ पर। रेवासा, सीकर, प्राचीन काल में अंग्रेजी शासन काल में सबसे ज्यादा नमक रेवासा झील सीकर से निकाला जाता था। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। साबर झील जयपुर में स्थित है। डीडवाना झील नागौर में स्थित है। काबो झील जैसलमेर में स्थित है। पंचपत्रा झील बाड़मेर में स्थित है। लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। कुचामन झील नागौर में स्थित है। फलौदी जोधपुर में स्थित है। डेगाना नागौर में स्थित है। रेवासा सीकर में स्थित है। ताल छापर चूरू में स्थित है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। अभी जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी ये सावर झील, क्योंकि ये पलाया ही सावर झील को प्राकृतिक झील की श्रेणी में लाती है। प्राकृतिक झील की श्रेणी में। और किसको? सावर। याद रखना है यहाँ पर कि सावर झील क्या है? पलाया झील है। और पलाया झील है तो कैसी झील हो गई? प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील। अभी ऐसा बताया जाता है कि सावर झील एक कृत्रिम झील है। यह कृत्रिम झील। कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति के द्वारा स्वतः बनी हुई। कृत्रिम का मतलब होता है मानव के द्वारा निर्मित झील। तो सावर प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, क्योंकि 551 ई में चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान के द्वारा सावर झील का निर्माण करवाया गया था। और भूगोल वेत्ताओं के अनुसार यह प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक मतलब एक पलाया झील है। तो इस प्रकार सावर दोनों प्रकार की है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम श्रेणी में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और वो भी कृत्रिम, याद रखना सावर झील है। यहां क्वेश्चन आ जाता है आपको भ्रमित कर देगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की कृत्रिम झील, तो अपने सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन सी? अपने सावर।
और प्राकृत इस प्रकार क्वेश्चन पूछे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील या खारे पानी की, तो चिल्का झील उड़ीसा है। चिल्का झील उड़ीसा, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह कृत्रिम में भी है, सॉरी प्राकृतिक में सबसे बड़ी झील है। इसके बाद में अपने राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील तो सागर है। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी होगी? सागर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। ये पलाया, अब पलाया से एक आकृति है रन या टाट। ये क्या होता है? देखो रन या टाट कि वर्षा काल में छोटी छोटी अस्थायी झील क्या कहलाएंगी? रन कहलाती है। और जब पानी सूख जाता है उन झीलों से, रन में से, तो वो आकृति टाट कहलाती है। अब रन का उदाहरण क्या है? रन का उदाहरण जैसे थोब, बाप, पोखरण, परिहार, ये है। जैसे थोब रन, बाप रन, पोखरण रन, परिहार रन। तो बाप कहां पर है? जोधपुर में। थोब कहां पर है? बाड़मेर में। पोखरण कहां पर है? जैसलमेर में। और परिहार कहां पर है? चूरू। ये छोटी छोटी खारे पानी झीलें अपने को याद रखनी है। थोब रन बाड़मेर, बाप बोल्डर या बाप रन जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, परिहार रन चूरू में। ये सभी खारे पानी की छोटी झीलें जिनको रन कहते हैं। और रन में से जब पानी सूख जाता है तो वो आकृति क्या कहलाएगी? टाट कहलाती है। इसके बाद में जालोर जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेड़ा कहलाता है। ये मिलती जुलती आकृति है, मतलब रेल या नेड़ा कहलाता है। जालोर जिले में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल या नेड़ा कहा कहलाता है। अब इसमें अपने देखिए पलाया हो गया। अब पलाया से के बाद में जो आकृति आती है वह आती है हम्मादा। थार के मरुस्थल में जो आकृति है एक है हम्मादा। हम्मादा को ही बजादा कहते हैं। हम्मादा बजादा, जैसे नाम आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह आकृति अफ्रीका के मरुस्थल की है। अफ्रीका, और अफ्रीका में मरुस्थल कौन सा होगा? तो अफ्रीका में मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। यह सहारा का मरुस्थल, और सहारा का मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। गर्म दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, ठंडा और गर्म। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा का, और विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल वह है गोबी का मरुस्थल एशिया में, मंगोलिया देश के अंदर है, जिसकी राजधानी उलन बटोर 2010 सेकंड ईयर में पूछा गया था। तो इस प्रकार, तो यह जो नाम है, यह हम्मादा जो शब्द लिया गया है वो अफ्रीका से लिया गया है। तो हम्मादा राजस्थान में देखिए कहां मिलेगा? राजस्थान के अंदर हम्मादा अपने को देखने को मिलता है जैसलमेर जिले में। तो सबसे ज्यादा हम्मादा राजस्थान में कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में भी देखिए मोहनगढ़ से रामगढ़ के बीच में है। मोहनगढ़ से रामगढ़ के बीच में यह स्थित है। मोहनगढ़ से रामगढ़ के बीच में स्थित है हम्मादा। अब देखिए इसी बीच में एक भूगर्भिक पट्टी पाई जाती है। इसी बीच में एक भूगर्भिक जल का स्रोत या पट्टी पाई जाती है। भूगर्भिक जल की पट्टी या जल स्रोत यहां देखने को मिलता है।
उस भूगर्भिक जल स्रोत को लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है भूगर्भिक जल स्रोत को, लाठी सीरीज। और इसी लाठी सीरीज में ही सबसे ज्यादा इस भूगर्भिक जल स्रोत वाले क्षेत्र में ही क्योंकि नमी पाई जाती है, तो यहीं पर एक घास पाई जाती है जिसे सेवड़ घास कहते हैं। सेवड़ घास पाई जाती है। इस सेवड़ घास को वैज्ञानिक नाम जो है लिसिकुस सीडिकुल है। लिसिकुस सीडिकुल। और सूखी सेवड़ घास को लीलोण कहते हैं। दुधारू पशुओं के लिए यह सबसे ज्यादा उपयोगी है सेवड़ घास, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के जो क्षेत्र है राजस्थान का जो पाकिस्तान से लगता है, उस क्षेत्र में यह सेवड़ घास सबसे अधिक पाई जाती है। अब इसके बाद में देखिए कि यहीं पर एक है चंदन नलकूप। ये चंदन नलकूप इसी क्षेत्र में है, मोहनगढ़ रामगढ़ वाले में। इसको चंदन नलकूप को थार का गड़ा कहा जाता है, थार का गड़ा। इसके बाद में तनोटिया माता इसी क्षेत्र में है, तनोटिया माता। थार की वैष्णो कहते हैं, थार की वैष्णो कहा जाता है या सैनिकों की कुलदेवी कहा जाता है, कुलदेवी। तो अपने ये हम्मादा होता क्या है, तो देखो हम्मादा है क्या, थार के मरुस्थल में पथरीले भाग को हम्मादा कहते हैं। ये है, तो थार के मरुस्थल में पथरीले भाग को हम्मादा कहा जाता है। ये हम्मादा शब्द कहां का है, अफ्रीका का। अफ्रीका में कहां का, सहारा के मरुस्थल का। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अब हम्मादा और बजादा होता क्या है, थार के मरुस्थल में पथरीला भाग हम्मादा कहलाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ये थार के मरुस्थल कौन से जिले में है, जैसलमेर में। जैसलमेर में कहां पर है, मोहनगढ़ से रामगढ़ के बीच में। मोहनगढ़ और रामगढ़ के बीच में भूगर्भिक जल स्रोत पट्टी पाई जाती है। उस पट्टी को क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज में क्या है, एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है। उस घास को क्या कहते हैं, सेवड़ घास कहते हैं। उस सेवड़ घास का वैज्ञानिक नाम क्या है, लिसिकुस सीडिकुल, लिसिकुस सीडिकुल। और सूखी हुई सेवड़ घास को क्या कहते हैं, लीलोण कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के बॉर्डर पर पाई जाती है और दुधारू पशु के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है ये घास।